आखिर ऐसा क्या देख लिया था स्टीफन ने उस पुराने जेल में जो कि 3 साल पहले बंद हो गई थी। और जब वहां पर कोई था ही नहीं तो आखिर क्यों दिखे स्टीफन को कैदी और जेलर? क्या वहां सच में कोई था या वो सिर्फ स्टीफन का वहम था? और अगर वो स्टीफन का वहम था तो इतना क्लियर कैसे था? ये कहानी जितनी डरावनी है उतनी रियल भी है, जो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। तो गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जिसे देख के आपको भले ही डर ना लगे पर कहानी में थोड़ा मज़ा तो आएगा। तो शुरू करते हैं। तो कहानी है 2 जुलाई 2005 की। स्टीफन नाम का एक लड़का जिसने अभी ही अपनी स्कूलिंग ख़त्म की थी। वेकेशन का टाइम था और वो अपनी वेकेशन को बहुत ही मज़े से एंजॉय कर रहा था। वो एक एडवेंचरस टाइप का लड़का था। उसको पुरानी जगह या हॉरर वाली जगह में जाना बहुत पसंद था। उस दिन भी उसने ओल्ड जूलियट प्रिजन जाने का सोचा। एक ऐसा प्रिजन जो बजट की कमी और उसकी खतरनाक स्ट्रक्चर की वजह से साल 2002 में ही बंद हो गई थी। लोग कहते हैं जब वो जेल बना था तो वो बहुत ही छोटा सा और बहुत ही गंदा था। लोगों को वहाँ टॉर्चर किया जाता था, जिसकी वजह से वहाँ कई प्रिजनर्स की डेथ भी हो गई। एंड प्रिजन बंद होने के बाद भी वहाँ लोगों को कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी देखने को मिली। अब ये बातें कितनी सच है और कितनी झूठ, ये सब आपके ऊपर है। नाउ लेट्स गो टू द स्टोरी अगेन। स्टीफन रात के करीब 7 बजे क्रेस्ट हिल उस जगह की तरफ निकला। जाते जाते रात काफ़ी हो चुकी थी। उसने उधर ही रात बिताने का सोचा। वो अपने साथ कुछ सिगरेट, रेडी टू ईट फूड और एक टॉर्च लाइट लेके गया था। वो जैसे ही चोरी छुपे प्रिजन के अंदर पहुंचा तो उसे अंदर से एक अजीब सी स्मेल आने लगी। जगह पुरानी है सोच के उसने उतना ध्यान नहीं दिया, पर उसे क्या पता था कि उसकी यही लापरवाही उसे कितनी महंगी पड़ सकती है, जो जिंदगी भर वो नहीं भूल सकता था। अब रात बीतती गई और करीब रात के 2 बजे उसे पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई दी। उसे ऐसा लगा कि उसे किसी ने पीछे से बुलाया। स्टीफन एकदम से डर सा गया। उसकी हार्ट बीट तेज हो गई। वो कुछ समझ पाता इससे पहले उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा। वो हाथ किसी नॉर्मल हाथ से ज़्यादा भारी था। उसका हाथ उसके कंधे पे पड़ते ही मानो उसका शोल्डर वाला वो हिस्सा पूरा ठंडा हो गया। उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो उसने देखा कि एक लंबा सा चौड़ी शोल्डर वाला आदमी ब्लैक कोट में खड़ा है। अंधेरे में उसका चेहरा अच्छे से नहीं दिख रहा था और उसने स्टीफन से पूछा, हु आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर? अब ऑब्वियसली ये प्लेस यूनाइटेड स्टेट का है तो उधर के घोस्ट तो इंग्लिश में ही बात करेंगे। स्टीफन 5 सेकंड के लिए एकदम ब्लैकआउट सा हो गया था, बट उसकी आवाज़ उसको इतनी नेचुरल लगी कि उसको लगा कि ये कोई नॉर्मल बंदा ही होगा। तो उसने रिप्लाई दिया कि मैं बस यहाँ एक्सप्लोर करने आया और सुबह होते ही यहाँ से वापस चला जाऊँगा। उसके रिप्लाई में उस आदमी ने उससे फिर से पूछा, यू आर अवेयर अबाउट दिस प्लेस दैट इज़ नॉट सेफ एट नाइट राइट? स्टीफन बोला, चिल यार, दिस ऑल फेक। मैं अभी तक यहाँ हूँ और अभी रात के 2 बज रहे हैं। मुझे कुछ नहीं मिला और तुम भी तो यहीं हो ना, तुम्हें कुछ दिखा अभी तक? इस पर उस आदमी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया और एक स्माइल के साथ वहाँ से जाने लगा। क्योंकि अब स्टीफन भी थोड़ा सा डरा हुआ था इस वक्त तक, तो उसने उस आदमी से इंसिस्ट किया कि वो दोनों साथ में ही जगह एक्सप्लोर करें। उस आदमी ने कुछ बोला नहीं और आगे चल दिया। स्टीफन भी उस आदमी के पीछे पीछे चला गया। थोड़ी देर में उनको एक सेल से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। वो आदमी तुरंत उस सेल के पास पहुंचा और उन सबको चुप रहने को बोला। स्टीफन ने नोटिस किया कि वो सेल जिसमें ऑलमोस्ट 8 से 9 लोग बंद थे, सबके हाथ जंजीर से बंधे हुए थे। स्टीफन ने जैसे ही वो नज़ारा देखा वो एकदम से ठंडा पड़ गया। उसे अब समझ आ गया था कि क्यों लोग इसे हॉन्टेड बोलते हैं। स्टीफन वहाँ से डर के भागने लगा और उसे उन कैदियों की आवाज़ हर जगह से आ रही थी। वो जहाँ भी जाता घूम फिर के वही सेल के पास आ जाता। ऐसा करते करते रात के करीब 3:30 बज गए। स्टीफन अब बहुत ज़्यादा थक गया और बहुत ज़्यादा डर गया। स्टीफन ने नोटिस किया कि अब वही आदमी उसी की तरफ आ रहा है। अब वो उस आदमी को एकदम पूरा क्लियरली देख सकता है। उसने देखा एक आदमी जेलर की ड्रेस पहना हुआ उसकी तरफ आ रहा है। उसका चेहरा एकदम गला हुआ था और उसकी आंखें एकदम काली थी, जैसे कोई आंखें है ही नहीं, एकदम ब्लैक। स्टीफन का हार्ट एकदम से इतना फास्ट धड़कने लगा कि वो बेहोश हो गया। सुबह के करीब 5:30 बजे के आसपास जब थोड़ी रोशनी होने लगी, उसकी आंखें खुली और वो सीधा वहाँ से अपने घर की तरफ चला गया। उस इंसिडेंट के बाद स्टीफन कभी भी अकेला नहीं रह सकता था। वो जब भी किसी से अलग जाता उसे दूर वही आदमी खड़ा हुआ दिखाई मिलता जो उसे ही घूर रहा होता था। ओके, तो ये तो स्टीफन और उस जेल की कहानी थी। अब हम जानेंगे कि आखिर उस प्रिजन की स्टोरी क्या थी और क्या वहाँ सच में घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं। हम हिस्ट्री की उतनी ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता। तो जूलियट करेक्शनल सेंटर, जिसे बाद में ओल्ड जूलियट प्रिजन के नाम से जाना लगा,
सन 1858 में यूनाइटेड स्टेट के क्रेस्ट हिल में बनाया गया। ये प्रिजन कैदियों ने ही बनाया था। प्रिजन काफ़ी छोटा सा था कंपेयर टू उसमें जितने कैदी थे। सन 1999 और 2000 के टाइम तक वहाँ पर करीब 1180 कैदी के आसपास थे और स्टाफ ओनली 541। जेल की प्रोग्रेस एकदम जीरो के बराबर थी। 1910 के आसपास जेल में ना तो पानी था और ना ही वॉशरूम था। वहाँ पर कैदियों को लाके रखा जाता था। जब तक कैदियों का जेल डिसाइड नहीं होता था तब तक वो जूलियट प्रिजन में ही रहते थे। ओवर 20,000 कैदियों को एक साथ जेल में रखा जाता था, जिस वजह से वहाँ लड़ाई झगड़े और मौत होती रहती थी। सन 1975 में वहाँ शिकागो के स्ट्रीट गैंग ने जेल के एक सेल पर कब्जा कर लिया था, जिसको शांत करने के चलते एक जेलर जिसका नाम वार्डन फिंक बीनर था, उसकी डेथ हो गई थी। ईयर 2002 तक इस प्रिजन को एकदम से बंद कर दिया था। वहाँ के कई लोकल लोगों ने वहाँ पर कई पैरानॉर्मल एक्टिविटी एनकाउंटर की, जैसे उन्हें सेल के अंदर कोई शैडो जैसे लोग दिखाई देते थे। कई लोगों को तो वहाँ पर एक ब्लैक आई वाला गार्ड भी दिखा। तो कई लोगों को एकदम शांत जगह में जेल के अंदर जैसे टावर वगैरह के बगल में पुराने कैदी भी दिखे जो वहाँ पर बैठ के रोते थे। अब ये स्टोरी कितनी सच है कितनी झूठ है ये सब मानना आपके ऊपर है। मेरा काम था आपको स्टोरी सुनाना और आपको डराना, जो मैंने कर दिया। अब आपको डर लगे ना लगे ये आपके ऊपर है। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं आपसे मिलूंगा एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।